Now, students, we discuss the topic irrigation management. Students, what is irrigation? इरीगेशन का मीन्स होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप थ्रू ह्यूमन एफर्ट फ्रॉम सोर्स अदर देन रेन। इरीगेशन का मीन्स है कि रेन के अलावा ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू क्रॉप्स में वाटर की सप्लाई करना टाइम्स एक पर्टिकुलर टाइम पर, यही इरीगेशन कहलाता है। स्टूडेंट, वी कैन से दैट इन अनदर वर्ड सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स थ्रू ह्यूमन एफर्ट from the source other than rain. Yeah, you can say that supply of water to the crop is called irrigation. अगर हम किसी क्रॉप को टाइमली वाटर की सप्लाई करते हैं तो इसी प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इरिगेशन की क्या नीड, क्यों इरिगेशन की क्यों नीड है, क्यों इरिगेशन की जाती है? तो स्टूडेंट्स, इरिगेशन करने से क्या होता है कि क्रॉप को स्टूडेंट्स वाटर की ज़रूरत जो होती है वो कंप्लीट की जाती है, और इरिगेशन करने से स्टूडेंट्स क्रॉप प्लांट्स को वाटर की सप्लाई मिल जाती है, जिससे क्रॉप को वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, और इस तरीके से प्लांट्स के द्वारा समय समय पे इरिगेशन करना चाहिए। स्टूडेंट, इन इंडिया एग्रीकल्चर मेनली रेन फीड। इंडिया में एग्रीकल्चर जो है मेनली रेन पर डिपेंड करता है। बेसिक सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप इज़ रेनफॉल, और वाटर का जो बेसिक सोर्स है वो है रेनफॉल। क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज लार्जली डिपेंडली ऑन टाइमली एडिक्यूट रेनफॉल, और क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो टाइमली डिपेंड करती है और रेनफॉल पे भी डिपेंड करती है। बट रेन में आर मे नॉट प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन रेन से राइट अमाउंट ऑफ वाटर की सप्लाई समय पे नहीं हो पाती है। पुअर मानसून काज क्रॉप फेलियर, और जब क्रॉप पुअर मानसून होती है तो क्रॉप फेल हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप की जो ईल्ड है वो पूरी तरीके से ऑब्टेन नहीं हो पाती है। इसीलिए देयरफॉर टू ऑब्टेन प्रॉपर क्रॉप ईल्ड, अगर हमें क्रॉप की प्रॉपर ईल्ड को ऑब्टेन करना है तो हमें जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके लिए वाटर की सही समय पे हमें सप्लाई करनी चाहिए। दिस इज़ पॉसिबल थ्रू इरिगेशन, और ये इरिगेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप से की जा सकती है। पहला है वेल्स। स्टूडेंट, वेल के थ्रू पहले इंडिया में क्रॉप्स को इरिगेशन के लिए वेल्स का यूज़ करते थे, जिसमें डग वेल और ट्यूब वेल, जिसमें या तो वो कुएं जो होते हैं जिसे डग वेल कहते हैं या ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल से स्टूडेंट्स प्रॉपर इरिगेशन की जा सकती है। नेक्स्ट है टैंक। स्टूडेंट, टैंक के द्वारा भी इरिगेशन की जा सकती है। नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम। इंडिया के में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैनाल सिस्टम के द्वारा क्या किया है, रिवर्स का वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू हमारे क्रॉप फील्ड में लाया जाता है, और जिससे क्रॉप की इरिगेशन की जाती है।
तो कैनाल सिस्टम के थ्रू भी इरिगेशन कर सकते हैं। टैंक में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्मॉल वाटर रिजर्वायर होता है जिसमें वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है, जब ज़रूरत होती है तभी क्रॉप को वो वाटर की सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिवर्स लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये तीनों इरिगेशन सिस्टम से क्रॉप की इरिगेशन की जा सकती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। स्टूडेंट्स जो रेन वाटर होता है उसको हमें कलेक्ट करके और क्रॉप्स की इरिगेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वाटर शेड मैनेजमेंट या चेक डैम्स। वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू भी हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम। नाउ we discuss advantage of irrigation. स्टूडेंट्स इरिगेशन के बहुत सारे एडवांटेज हैं और ये एडवांटेज क्या क्या हैं, इरिगेशन क्यों करनी चाहिए। तो इरिगेशन प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप। इरिगेशन से क्रॉप को वाटर मिलता है जिस सॉइल में मॉइस्चर बनी रहती है और जिससे सीड का जर्मिनेशन जब वाटर अगर सॉइल में मिक्स होगा तभी मॉइस्ट सॉइल होगी और मॉइस्ट सॉइल में ही सीड जर्मिनेट करते हैं। अदरवाइज अगर सॉइल ड्राई होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। जब मॉइस्ट सॉइल होगी, सॉइल में वाटर प्रेजेंट होगा तभी मिनरल उसमें सॉल्युबल होंगे और प्लांट्स उन मिनरल्स को वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो विदाउट वाटर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट फॉर ग्रोथ एंड इलॉन्गेशन ऑफ रूट ऑफ क्रॉप प्लांट। इरिगेशन के थ्रू ही क्रॉप की ग्रोथ होती है और रूट्स का इलॉन्गेशन होता है। क्रॉप प्लांट में जो रूट्स होती हैं उनकी लंबाई बढ़ती है। नेक्स्ट है फॉर ग्रोथ एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस कॉल्ड टिलर्स। और स्टूडेंट्स जब हम वाटर की सप्लाई प्रॉपरली करते हैं इरिगेशन करने से क्या होता है कि जो एरियल ब्रांचेस होती है प्लांट की वो ग्रो करती है और उनकी लंबाई बढ़ती है और टिलरिंग भी होती है, नए नए उसमें से ब्रांचें निकलती हैं। फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन प्लांट। और प्लांट में वेरियस जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो भी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, सेल इलॉन्गेशन है। ये सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इरिगेशन से ही पॉसिबल हो पाती हैं। स्टूडेंट्स अदर एडवांटेज इरिगेशन के क्या क्या हैं। इरिगेशन से ही इंश्योर होता है रेगुलर वाटर सप्लाई थ्रू आउट द ईयर। इरिगेशन से पूरे साल वाटर की सप्लाई इंश्योर हो पाती है। अगर हम इरिगेशन ना करें तो वाटर की सप्लाई पूरे साल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है ड्यू टू इरिगेशन कल्टीवेशन कैन बी डन राउंड द ईयर। इरिगेशन के कारण ही पूरे साल हम फसल उगा सकते हैं और इरिगेशन सिस्टम के साथ साथ हम नॉन फर्टाइल वाटर डिफिशिएंट लैंड को क्रॉपिंग के लायक बना सकते हैं। और इरिगेटेड क्रॉप वेल इरिगेटेड क्रॉप आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉस्ट ड्राई हॉट ईयर। और जो इरिगेटेड क्रॉप होती है वो ड्राई हॉट ईयर से हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है और क्रॉप की गुड ईल्ड होती है। तो स्टूडेंट दीज आर द एडवांटेज ऑफ द इरिगेशन। नाउ इन नेक्स्ट lecture I will explain cropping pattern, so wait for next lecture.